हे गाइस, आई वेलकम यू ऑल ऑन द IQ यूनिट। नाउ दुनिया तेजी से बदल रही है। पेट्रोल डीजल की जगह अब क्लीन और ग्रीन फ्यूल ले रहा है और इसी दिशा में भारत ने एक ऐसा कदम उठाया है जिसने हमारे फ्यूचर ट्रांसपोर्ट को एक नए लेवल पर पहुंचा दिया है। आज मैं बात कर रहा हूं भारत की पहली स्वदेशी हाइड्रोजन फ्यूल सेल पैसेंजर फेरी की। एक ऐसी नाव जो चलती है हाइड्रोजन पर और निकलता है सिर्फ पानी। यस, यू हर्ड दैट राइट। जीरो पोल्यूशन, जीरो स्मोक और ऑलमोस्ट जीरो नॉइज़। अब मैं यहाँ पे समझ सकता हूँ आपकी ढेरों सारे क्वेश्चंस होंगे कि आखिर ये हाइड्रोजन फ्यूल सेल फेरी क्या है, यह बोट क्या है, ओवरऑल यह प्रोजेक्ट आखिर है क्या, हाइड्रोजन फ्यूल सेल टेक्नोलॉजी काम कैसे करती है, यह बोट इतनी बड़ी अचीवमेंट हमारे लिए क्यों है, इतनी चर्चा में क्यों रही थी पिछले कुछ हफ्तों में न्यूज़ में। बोट की जो टेक्निकल हाईलाइट्स हैं वो क्या क्या हैं, साथ ही मैं आपको बताऊंगा जो लोकेशन यहाँ पे चूज़ की गई है वाराणसी इस बोट को लॉन्च करने के लिए, वो इतनी सिग्निफिकेंस क्यों है ना, वो इतना मायने क्यों रखती है हमारे लिए। साथ ही सबसे बड़ा जो क्वेश्चन आता है, लाइक अगर आप हाइड्रोजन फ्यूल इसमें यूज़ कर रहे हो तो इतनी बड़ी मात्रा में आप इसे कहाँ से लाओगे। ठीक है, इसके सोर्सेस की हम बात करेंगे ओवरऑल। इसके साथ ही ग्लोबल कंपैरिजन की यदि मैं बात करूं तो भारत किस पायदान पर आता है और उसका क्या कंपैरिजन रहेगा बाकी देशों की तुलना में। और अंततः मैं बात करूंगा भारत के भविष्य की कि इन फ्यूचर इसका भारत पर क्या प्रभाव पड़ेगा। शुरू करते हैं डिटेल में इसके बारे में एक एक करके सभी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स को कवर करते हुए। ठीक है, तो मैं फर्स्ट ऑफ ऑल बात कर लेते हैं इसके प्रोजेक्ट के बारे में। तो जैसा कि वाराणसी में भारत ने अपनी पहली स्वदेशी हाइड्रोजन फ्यूल सेल यात्री पोत का उद्घाटन किया है। इसे डेवलप किया है कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड यानी CSL ने, जो देश की सबसे बड़ी शिप बिल्डिंग और शिप रिपेयरिंग ऑर्गेनाइजेशन है। यह पोत इंडिया के ग्रीन हाइड्रोजन मिशन का एक प्रैक्टिकल रियल वर्ल्ड एग्जाम्पल है, ना कि कोई एक सिमुलेशन। ठीक है, तो इस शब्द के मतलब को समझिए। मतलब फ्यूचर ट्रांसपोर्ट सिर्फ बातें ही नहीं रही हैं, अब ये ग्राउंड रियलिटी बनती जा रही है, जिसका सबसे बड़ा मैं एग्जांपल कहूँगा कि आप ये जो हाइड्रोजन फ्यूल सेल फेरी है यही है। ठीक, अब समझते हैं कि यह टेक्नोलॉजी कैसे चलती है, वर्क कैसे करती है आखिर। यह हाइड्रोजन फ्यूल सेल बेसिकली एक छोटा सा पावर प्लांट है। आप यहाँ पे इमेजेस भी देख सकते हैं इसके वर्किंग की, जो बोट के अंदर लगा होता है। ठीक है, अब इसमें होता क्या क्या है, इसमें फर्स्ट ऑफ ऑल तो एक हाइड्रोजन टैंक होता है, उसमें फ्यूल सेल स्टैक होता है, इलेक्ट्रिक मोटर होती है, उसके साथ ही उसकी पूरी की पूरी पावर ट्रेन होती है। ठीक है, पावर कंट्रोल सिस्टम होता है। अब पूरा ये ओवरऑल प्रोसेस काम कैसे करता है। फ्यूल सेल में हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन की कंट्रोल्ड रिएक्शन होती है। रिएक्शन के दौरान जो इलेक्ट्रॉन फ्लो करते हैं और यही फ्लो बिजली बनाते हैं और यही बिजली बोट के इलेक्ट्रिक मोटर को चलाती है और बाई प्रोडक्ट निकलती है एज एन पानी, सिर्फ पानी H2O, जिससे होगा क्या कि नो कंबशन और नो स्मोक, नो CO2 और किसी भी प्रकार का कोई नॉइज़ नहीं होगा। तो यह टेक्नोलॉजी पूरी तरह से क्लीन और एनवायरमेंटली सेफ है। नाउ अब हम बात कर लेते हैं कि यह बोट इतनी बड़ी अचीवमेंट क्यों है। यह हमारी नदियों में आज भी हज़ारों डीजल बोट चलती हैं, जैसा कि आपको पता है, जो कि पानी को प्रदूषित करती हैं, हवा को प्रदूषित करती हैं, नॉइस पोल्यूशन जनरेट करती हैं और मेंटेनेंस कॉस्ट भी इनकी काफ़ी हाई होती है। लेकिन ये जो फेरी है ये ज़ीरो एमिशंस पर पानी को भी साफ रखती है, साइलेंट चलती है, रनिंग कॉस्ट बहुत कम है, रिन्यूएबल हाइड्रोजन पर चल सकती है। मतलब यह बोट एक प्रोटोटाइप नहीं, यह एक फ्यूचर मॉडल है जो भारत की सभी नदियों में रिप्लेस हो सकती है। बोट की जो टेक्निकल हाइलाइट्स हैं उनको थोड़ा देख लेते हैं कि आखिर वो क्या क्या है। अभी जैसे मैंने आपको बताया कि ये यानी बिल्ट बाई है CSL के द्वारा, यानी कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड के द्वारा। पावर सोर्स क्या है इसका, हाइड्रोजन PEM फ्यूल सेल। पॉल्यूशन इससे कितना होगा, 0%, बिल्कुल ना के बराबर। नॉइज़ बहुत ही कम, ना के बराबर। एनर्जी एफिशिएंसी इसकी कितनी रहेगी, 40 से 60%। यदि मैं तुलना करूं डीजल इंजन से तो उससे 2 गुना ये ज़्यादा एफिशिएंट है। इसमें जो सेल्स यूज़ किए गए हैं उनका लाइफ स्पैन क्या रहता है, उनकी क्या साइकिल्स रहती हैं, 20,000 घंटे अप्रॉक्स। ठीक है, सेफ्टी सिस्टम की यदि बात करूं तो हाइड्रोजन लीक डिटेक्शन सिस्टम है इसमें, ऑटोमोटिव शट डाउन सिस्टम है, मल्टी लेयर टैंक्स लगे होते हैं और फायर सप्रेशन का भी ऑप्शन अवेलेबल रहता है। भारत ने पूरी डिज़ाइन और इंजीनियरिंग इन हाउस की है इसकी। इसका मतलब है ये 100% स्वदेशी टेक्नोलॉजी है। स्पेसिफिक लोकेशन लाइक वाराणसी ही क्यों चूज़ किया गया। वाराणसी को चूज़ करने का सिंपल सा रीज़न है कि गंगा नदी यहाँ से होके निकलती है, तो गंगा नदी पर टूरिस्ट ट्रैफिक बहुत हाई रहता है।
पोल्यूशन सेंसिटिव जोन है। पीएम गति शक्ति में पहली बार ग्रीन वाटर मोबिलिटी इनिशिएटिव यहीं प्लान्ड है। साथ ही इनलैंड वाटर ट्रांसपोर्ट को मॉडर्न बनाने के लिए परफेक्ट लोकेशन भी यह मानी जाती है। और अगर यह प्रोजेक्ट यहाँ सक्सेसफुल रहा तो यह मॉडल देश भर के 20 प्लस मेजर रिवर्स में भी लागू किया जा सकता है। नाउ अब बात कर लेते हैं कि आखिर ये हाइड्रोजन आएगा कहाँ से इतना सारा। ठीक है, फ्यूल भी स्पेशल है ग्रीन हाइड्रोजन। यह रिन्यूएबल इलेक्ट्रिसिटी से पानी को इलेक्ट्रोलाइज करके बनाया जाता है। इसका मतलब है कि नो कार्बन एमिशन इन प्रोडक्शन प्लस नो एमिशन ड्यूरिंग यूजेस। ठीक है, कंप्लीट जीरो कार्बन साइकिल जनरेट होगी। तो इससे भारत का टारगेट ये होगा कि 2030 तक दुनिया का सबसे बड़ा ग्रीन हाइड्रोजन प्रोड्यूसर बनना, साथ ही शिपिंग, ट्रांसपोर्ट और इंडस्ट्री को डीकार्बोनाइज करना और 2047 तक जीरो कार्बन शिपिंग विजन को पूरा करना। ग्लोबल कंपैरिजन की बात करूं कि आखिर इंडिया कहां खड़ा है इस पैमाने में, तो आमतौर पर हाइड्रोजन फेरीज नॉर्वे, जापान और नीदरलैंड में मिलती हैं, लेकिन उन देशों में यह टेक्नोलॉजी इंपोर्टेड है। लेकिन भारत ऐसा पहला डेवलपिंग नेशन है जिसने यह टेक्नोलॉजी खुद डेवलप की है। बोट खुद की डिज़ाइन की गई है, मैन्युफैक्चरिंग भी खुद की ही है, एंड दिस इज मेक्स इंडिया इज अ ग्लोबल लीडर इन द हाइड्रोजन मरीन टेक्नोलॉजी। अब अगर हम इसके फ्यूचर इम्पैक्ट की बात करें तो कल्पना करो हमारी नदियाँ पोल्यूशन फ्री होंगी, पूरा ट्रांसपोर्ट साइलेंट और क्लीन होगा, डीजल की डिपेंडेंसी कम होगी, हाइड्रोजन इकॉनमी लाखों जॉब्स क्रिएट करेंगी, शिपिंग का कार्बन फुटप्रिंट लगभग 80 से 90% तक कम होगा। यह बोट सिर्फ एक मशीन नहीं है, यह इंडिया की ग्रीन वाटर रेवोल्यूशन की शुरुआत है। आने वाले टाइम में जब आप गंगा में सफ़र करेंगे तो आपके आसपास स्मोक नहीं होगा, डीजल की बदबू नहीं होगी, बस एक क्लीन साइलेंट राइड पावर्ड बाय द फ्यूल ऑफ द फ्यूचर हाइड्रोजन होगी। भारत ने एक बार फिर साबित कर दिया है कि इनोवेशन सिर्फ सिलिकॉन वैली में ही नहीं, हमारी गंगा वैली में भी होता है। अगर आपको यह वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो लाइक शेयर तो कर ही दीजिए, साथ ही सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। हाँ, इसके साथ ही यदि आपको लगता है आपको कुछ चीज़ें अगर समझ में नहीं आई तो आप कमेंट के माध्यम से डिस्कस कर सकते हैं। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। जय हिंद।